सो दिस इज अ क्वेश्चन यार आर। सो आपके कोई क्वेश्चन है किसी और के भी तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं जब तक तरुण अपना क्वेश्चन देख रहा है। यस। हाँ ना, आपने भी कर रखे हैं ना असाइनमेंट्स। सर असाइनमेंट कर रखा है ना आपने। ये मूवी वाला। सारे। सर अभी एग्जाम चल रहे तो हॉस्पिटल वाला वो है। हॉस्पिटल वाला नहीं किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन होता है, सृष्टि आप लोगों के सामने असाइनमेंट प्रोसेस कर रही है, तो अगर कोई डाउट होते हैं, कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप रेज कर सकते हो। ओके। सो जैसे जिनको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी सब क्वेरीज के, विल डिस्कस अबाउट इट कि सब क्वेरीज में क्या क्या दिक्कत आ रही है। अगर सृष्टि प्रोसेस कर रही है तब भी आपको लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो अपन उसको फिर भी दोबारा डिस्कस कर लेंगे उसी चीज को। ठीक है। ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद दी तरुण, ओपन कर लिया या फिर हम लोग स्टार्ट मतलब चालू कर दें। सर लैपटॉप खोल रहा हूँ, बस 2 मिनट। ओके, ठीक है। ओके सृष्टि, आप है ना वो शेयर कर दो स्क्रीन अपना। तो तरुण क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर आप रेज कर देना, विल डिस्कस अबाउट इट। ओके। तो सब क्वेरीज वाला जो इंटरमीडिएट वाला टॉपिक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। और सृष्टि ने ऑलरेडी कर रखा है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। और वी हैव वन मोर ऑप्शन, वन मोर चांस इन दिस कि हम लोग एक और काम करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि वही सेम क्वेश्चंस जॉइन से भी कैसे परफॉर्म हो सकता है। ओके। सो पहले हम सब क्वेरी को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद उसी क्वेश्चन को हम जॉइन से भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। रैंडमली हम क्वेश्चन पिकअप करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हर क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करने वाले अपनी साइड से। बट अगर आपका कोई क्वेरीज होती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग अगर वो बहुत ज्यादा इजी है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का इशू है, तो सिर्फ उस पर क्लियरेंस देंगे, उससे ज्यादा हम लोग क्लियरेंस नहीं देंगे, मतलब क्वेरी नहीं कराएंगे, उस पर क्वेरी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है। ओके। सर क्वेश्चन नंबर 4 और 16 में डाउट है। 4 और 16 में। यस ठीक सर। है। सो एक बार शशि 4 और 16 देखना है, इंटरमीडिएट का है। और सर हाँ यस सर, और सर मैंने ये ज्वाइन से करे हैं सारे, मतलब सब क्वेरी इंटर इनमें बीच सब में क्वेरी यूज क्यों नहीं हुई है करनी है, थोड़ी थोड़ी। सब क्वेरी यूज करनी है इसमें पूरे में। कुछ अच्छा क्वेश्चंस ज्वाइन से ऐसे करने होंगे जो नहीं है। डायरेक्ट होंगे, हो सकता है ज्वाइन ज्वाइन भी लग रहा हो, तो ज्वाइन से थोड़े इजी हो जाते हैं और ज्वाइन पर प्रैक्टिस भी इजी हो जाती है। सब क्वेरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है लोगों को, बट आई नहीं वो कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। ओके सर। कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बता दूंगा कि ये ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स को अपना के आप उनको सॉर्टेड कर सकते हो, तो वो ट्रिक अपना के भी आप सॉर्टेड कर लेना। ठीक है। बाकी सृष्टि आपको 4th नंबर का क्वेश्चन आपको बता रही है।
हाँ जी शशि, प्लीज स्टार्ट। Yes, sir. So fourth number is SQL query to find the movie title, movie year, date of release, director and actor from those movies where reviewer is unknown. ठीक है, तो here we need मैं वापस से क्वेरी लिखूं या क्या करूं, या मैं वापस से समझाऊं? क्वेरी लिखना, वापस से क्वेरी लिखना, मतलब आपको पहले क्वेरी मैं एक में बता देता हूँ समझा के, फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन देते रहना। तो तरुण, इसके Okay. अंदर क्या है ना, सीक्वल क्वेरी टू फाइंड द मूवीज टाइटल। तो बेसिकली हमें कुछ जो चीजें निकालने के लिए बोला है, वो एक तो मूवी का टाइटल है, मूवी का ईयर है, डेट ऑफ रिलीज है, और डायरेक्टर का नेम है फुल, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एक्टर का नेम है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, ये मतलब 4-5 चीजें इसके अंदर दी हुई है। फॉर दोज मूवीज whose reviewer is unknown. So what is the meaning of reviewer is unknown का मतलब क्या हुआ? Yes, तरुण? सर जिसमें रिव्यूअर ने रेटिंग दी है लेकिन उसका नाम नहीं है। हम नहीं है, तो मतलब वो डेटा में क्या होगा, टेबल के अंदर? नल। ठीक है। सो शशि आपने 2 बार बनाई है कि ये क्वेरी? नहीं सर, ये नहीं है, ये वाली ये है, है ओनली ठीक है। दिस वन। सो शशि ने भी इसको ज्वाइन से किया हुआ है। हालांकि इसके 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला ज्वाइन वाला है जो शशि आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेगी। सेकेंड वन इज व्हाट, दूसरा जो तरीका है वो दूसरा तरीका है आपका उसका डायरेक्ट क्वेरी हम लोग उसको बोलते हैं। मैं डायरेक्टली भी आपको उसको बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, पहले इस वाले को एक्सप्लेन कर दो, इस वाले को समझ लो तरुण, और बाकी सब भी ज्वाइन से ये चीज कैसे परफॉर्म हुई। और सृष्टि ईआर डायग्राम से पहले बता देना कितनी टेबल इसमें कनेक्टेड हो। ओके सर। So what we all need is movie का title, movie year, movie's date of release, director, that is director and actor's name. So director name मतलब director first name, director last name, and actors मतलब actor's first name and actor's last name from those movies where reviewer is unknown, that is those who have rated but उनका नाम नहीं है लिस्ट में। So we need, हाँ, so see, the actor's first name and last name is here in the actor table. Director's name we get from director table. Movie की information we get from movie table, and this rating name we get from this, reviewer's name we get from reviewers table. Here reviewer's name will be none. So now these two and this cannot be connected directly ना, actor, director and movie को आपस में connect करने के लिए we'll have to use movie cast, and then movie and reviewer को connect करने के लिए we will have to use this rating also. वन मोर, मूवी डायरेक्शन भी कनेक्ट होगी ना इसमें? हाँ यस सर, बिकॉज डायरेक्टर एंड मूवी को कनेक्ट करने के लिए मूवी डायरेक्शन कनेक्ट होगी। तो ऑल ओवर मतलब 9 में से मेरे पास 2 टेबल छोड़ के 7 टेबल आपस में बाकी कनेक्ट। सारी टेबल्स कनेक्ट होंगी। एक्टर एंड मूवी कास्ट विल बी कनेक्टेड ऑन एक्ट आईडी, ठीक है। मूवी कास्ट एंड मूवी विल बी कनेक्टेड ऑन मूव आईडी, मूवी कास्ट एंड डायरेक्टर ऑन dir id, or sorry, move id, and then direction and movie direction and director on dir id, movie and rating on move id, rating and reviewer on rev id. We can perform simple join like this, इस तरह से, like movie and rating on move id, then again reviewer on rev id, ठीक है। मूवी डायरेक्शन ऑन मूव आईडी पे कर दिया, डायरेक्टर मूवी डायरेक्टर को क्या नाम निकालने के लिए dir id like this, and the condition जो इसमें लगेगी it will be this one where reviewer name is null,
एंड एज पर द क्वेश्चन जो जो मांगा है हमसे वो हम लोगों ने इधर लिखा है एंड वी आर यूजिंग दिस डिस्टिंक्ट क्योंकि मुझे कुछ मल्टीपल डेटा आ रहे थे. These are the movie title, year, date, director का first name, last name, actor first name and actor last name. Tarun, have you done the same thing? यस, बाकी सब पे प्लीज रिप्लाई करो. क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? हाँ समझ गया सर. ओके, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया, तरुण के अलावा भी? देखो, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो वो हम कंसिडर करेंगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. आप क्वेश्चंस करोगे, आपको नहीं समझ में आया, भले आप 50 बार रिपीट करो, कोई इशू नहीं है. अगर आपको क्वेश्चन रेज नहीं करोगे तब तक हम आंसर नहीं कर पाएंगे. ओके, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू सृष्टि. Next question. Which नहीं one? नहीं, इसका ज्वाइन का क्वेरी आपने समझा दिया, क्वेरी जो लिखा हुआ था. Yes sir. वही तो मतलब if someone is having doubt तो मैं आगे बोलूँ क्या डाउट है? Because ये simple normal join है जिसमें हम लोग को almost नहीं 7 tables join करनी है. उसमें टोटल कितनी टेबल ज्वाइन करनी है गाइस? अपने को 7 टेबल ज्वाइन करनी है. अब मैं कुछ एक और क्वेरी आपको भेज रहा हूँ सृष्टि. दिस वन इज द क्वेरी, जो क्वेरी आपकी डायरेक्टली परफॉर्म हो रही है. डायरेक्टली समझ रहे हो? मतलब मैं, एक मिनट, क्वेरी असाइनमेंट. सृष्टि मैंने है ना व्हाट्सएप पे है ना सब क्वेरी असाइनमेंट भेज रहा हूँ. चलो, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा वो, तो मैं सिर्फ क्वेरी क्वेरी भेज रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 4th था, राइट? था. Yes sir. सो मैं 4th वाले का आपको क्वेरी क्वेरी भेज रहा हूँ. दिस इज अ क्वेरी. ये एक डायरेक्ट क्वेरी और है गाइस. डायरेक्ट क्वेरी का मतलब क्या होता है कि ना हमने उसमें ज्वाइन लगाया, ना हमने उसमें कोई क्या परफॉर्म किया है, सब क्वेरी का फॉर्मेट भी नहीं लिया है. हम उसको डायरेक्टली भी पिकअप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर इज 4. मीटिंग चैट पे आ जाओ. मीटिंग चैट पे मैंने कुछ क्वेरी भेज रहा हूँ. जाओ, ऑलरेडी खोल के बैठो. दिस इज कॉल्ड एन डायरेक्ट क्वेरी. इसमें भी कुछ अलग से नहीं है. मतलब अगर आपको हम नहीं भी समझाएं आपको, तो भी क्वेरी आपको समझ में आ जाएगी. ये 4th वाले का ही आंसर है. तो इसमें क्या करा है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. इसमें जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो आपको निकालना है वो सारी चीजें लिखिए. सिलेक्ट के बारे में, दीज आर योर स्पेसिफिक कॉलम which is already discussed in the क्वेश्चन. जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं ऑलरेडी, कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, एक्टर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए, मूवी ईयर वगैरह, ये सारी चीजें आपको चाहिए. और कहाँ कहाँ से चाहिए वो सारी चीजें लिखी है. और आगे ये कॉन्सेप्ट पता है ना, मूवी स्पेस ए, मूवी डायरेक्शन स्पेस बी, डायरेक्टर सी, रेटिंग स्पेस डी, रिव्यूअर स्पेस ई, ये जो लिखा हुआ है स्पेस ई, ए बी सी डी, ये जो लिखा हुआ है ना, दीज आर द निक नेम ऑफ या एलियस नेम ऑफ द पर्टिकुलर Yeah. टेबल. उसके बाद हमने वेयर कमांड लगा के नीचे देखोगे, हमने सिर्फ ज्वाइन का परफॉर्म नहीं किया, हमने डायरेक्टली एंड ऑपरेटर लगा के कॉमन डेटा उनके फैच करके दे दिए कि दीज आर द कॉमन डेटा, ये आपस में मैच होने चाहिए. एंड लास्ट में क्या लिख दिया? वेयर रिव्यूअर नेम इज नल. ये डायरेक्ट फॉर्मेट हो जाता है. इसमें आपका सब क्वेरी कॉन्सेप्ट तक काम करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. ठीक है? ओके. हाँ जी, किसी Yes को sir. डाउट? किसी ने सब क्वेरी बना रखा है इसका?
तो भाई इसकी सब्सिक्वेरी नहीं बन रही थी मतलब मैंने सुन ली थी। टाइट ओहो Okay. मैंने टाइटल ईयर एंड टाइम वो तो निकाला था बट उसके बाद फिर लोग एक्टर एंड डायरेक्टर नहीं आ रहा था। ये सीटीई के साथ में बन जाएगा ये क्वेश्चन। और हाँ सर सीटी से तो वो बन जाएगा। ठीक है, गो फॉर द नेक्स्ट वन। तरुण का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 16 को लेके आ। Find the names movies where one or more actors have acted in two or more movies. Okay. मतलब क्या उन मूवी के नाम चाहिए जिसमें Where one or more actors acted in two or more movies. एक्टर ने एक या एक से ज्यादा बार काम किया। Sir. No. इसमें टेबल कौन कौन सी कनेक्टेड होंगी? Actor की डिटेल्स के लिए we need to get this actor. ठीक है मूवी एंड मूवी कास्ट से we'll get the actor name and the cast and the movie. ओके, एक बार क्वेश्चन दिखा दो। फाइंड द नेम ऑफ मूवीज। तो मेरे को उस पर जाने की जरूरत ही नहीं है ना, एक्टर वाली टेबल पे सर बिना एक्टर निकाल लोगे ना, आपने भी तो ऐसे ही निकाला है। yes 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 okay we don't need the actor's name okay समझ में आया तो तरुण? तरुण अनम्यूट करो। नहीं सर, थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आया ये। कौन सा, 16वें नंबर का, चौथे नंबर का? ये सर 16वें नंबर का, चौथे नंबर का तो आ गया है। क्या 16वें नंबर में ये पूछा है फाइंड नेम ऑफ मूवीज वेयर वन और मोर एक्टर्स, जहां पर एक या एक से ज्यादा एक्टरों ने काम किया है, सिर्फ उन मूवीज के नाम चाहिए। समझ में आया? हाँ सर, क्वेश्चन तो आ गया था समझ में। अब क्वेरी आपको ये समझा देगी। तो सी मूवी कास्ट के टेबल में वी हैव एक्ट आईडी मूव आईडी एंड रोल्स ठीक है ना तो वी कैन सी कि यहाँ पे एक्टर्स का नाम है यहाँ पे let me see this is the three roles so what we have to get is actors name who have acted in more than one movies so how can we get that we can group by on the basis of actor to get कि कितने लोगों ने एक से ज्यादा मूवी में काम किया है ठीक है so we need to group by act id and what is the condition कि two or more movies तो two or more movies के लिए we can simply write count of the actors और द मूवी कुछ भी कर लो वो दोनों में से आ जाएगा जिन्होंने दो से ज्यादा मूवी में काम किया है तो वी कैन सिंपली राइट ग्रेटर देन और इक्वल टू टू और मोर मूवीज एस्ट्रिक लगा हुआ है आगे। ओके सॉरी एक्टर डी ठीक है काउंट फंक्शन लगाना पड़ेगा। हाँ तो सी एक्टर नंबर 114 हैव एक्टेड इन मोर देन वन मूवी ठीक है तो यहाँ से हम लोग को एक्टर आईडी आ गई दिस वन दिस क्वेरी गिव्स अस द एक्टर आईडी ठीक है तो अब तरुण समझ में आया क्या किया तभी? यस सर। सो दो से ज्यादा वाले एक्टर आईडी, दो या दो से ज्यादा वाले निकालने थे, तो इन्होंने बहुत सिंपल सा किया कि इन्होंने बोला है कि मुझे काउंट बता दो, ग्रुप बाय कर दो एक्टर आईडी के बेसिस पे, और जिसका काउंट दो या दो से ज्यादा आएगा उसकी आईडी निकल के आ जाएगी। एक बार इस एक्टर आईडी की आईडी चेक करके बताना कितनी मूवीज में काम किया है इसने।
कास्ट में गड़बड़ हो गया। देखो इसने तो 2 मूवीज में काम किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट। अब आपको क्या करना है, इन मूवीज के क्या चाहिए हमें, नाम चाहिए। मूवी आईडी चाहिए होगी। सी, यहाँ से हम लोगों ने एक्टर आईडी तो निकाल ली, तो बट इन मूवी टेबल वी डोंट हैव एक्टर आईडी, वी हैव मूवी आईडी। तो हम लोग को एक्टर आईडी से मूवी आईडी हम लोग मूवी कास्ट टेबल से ही निकाल सकते हैं डायरेक्टली, वी डोंट नीड टू गो टू एनी अदर टेबल। तो here we did get this actor ID. Now what we can write is, now we need movie ID. So movie ID from movie cast table itself, और हम लोग लिख देंगे where act ID in, इस क्वेरी को डाल देंगे because this query gives us the actor ID. ये जो 2 actor ID आई है वो हमें इस क्वेरी से निकल रही है, और एक्टर आईडी को यूज करके हम लोगों ने मूवी आईडी निकाल ली इसकी। ठीक है, तो मूवी आईडी शुड कम 914 एंड 923। तो सी, अब सिर्फ मूवी आईडी आ रही है 914 एंड 923। ठीक है, हाँ समझ गया। ठीक है, ओके। अब देखो मूवी आईडी हमें मिल गई, तो अब मूवी आईडी से मूवी टेबल में हम लोग को जो भी डिटेल्स चाहिए वी कैन गेट इट एज पर क्वेश्चन। वी नीड ओनली नेम। So what we can do is simply write select movie title from movie where move ID in, हम लोग इस क्वेरी में डाल देंगे इसको, बिकॉज ये पूरी क्वेरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, it is giving me the movie ID. So we want the movie title of these 2 movies, movie ID. So we use the table movie. तो यहाँ से हमें movie title आ जाएगा। ओके, इधर समझ गया सर। समझ गए। अच्छा या एक और क्वेश्चन है अब दोनों से, अगर इसको ज्वाइन से करना हो तो, अभी तो ये सब क्वेरी है, अगर हमें इसको ज्वाइन से करना हो तो अब हम कैसे करेंगे। हाँ सर, 2 टेबल है, मूवी कास्ट एंड मूवी, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे पहले ऑन द करो बेसिस ऑफ मूव आईडी। करो करो बनाओ। मूव आईडी ऑन मूवी कास्ट, मूव आईडी सृष्टि, यहाँ Yes. पे पूरा डेटा नहीं चाहिए हमें, केवल मूवी टाइटल चाहिए। तो केवल मूवी टाइटल डाल के जो टेबल पहले इन दोनों टेबल को ऐड कर देंगे, मूवी कास्ट और मूवी को, फिर एक्टर टेबल को मूवी कास्ट से ऐड कर देंगे, तब निकल आएगा। एक्टर टेबल की की जरूरत नहीं है ना, एक्ट आईडी चाहिए ना, वो हाँ इसे मूवी कास्ट से निकाल लेंगे एक्ट आईडी। सिंटैक्स एरर क्यों आ रहा है सर? टेक्स्ट एरर क्यों आ रहा है, सिलेक्ट ज्वाइन ऑन 2 बार लग गया। ज्वाइन ऑन, ओके ओके। हाँ, 2 बार फ्रॉम लिख दिया, अब गड़बड़ कर रहे हो। वो सही लिखा था, ज्वाइन ऑन मूवी डॉट मूवी आईडी, ऑन की जगह इक्वल टू आएगा उधर बीच में, इधर इक्वल टू आएगा, उससे पहले ऑन आएगा।
नाउ इट्स कंप्लीटेड। ओके, तो यहाँ पे हो गया। दोनों टेबल ज्वाइन करना। मूवी है किसी ने बनाया ज्वाइन चेस को? नहीं सर, इससे नहीं होगा। सर इसमें भी डायरेक्टली ग्रुप बाय लगा दें? आके देखो। मूवी एट मूवी नॉट ग्रुप बाय मूवी having count of ID movie not move ID greater than equal to 2. कैसे ये एक्ट आईडी तक तो आ गया। चलो लिखो इसको। एक काम करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। देखो ऐसी चीजें जो ज्वाइन होती है ना, ज्वाइन आप टेबल की टेबल भी ज्वाइन कर सकते हो सिलेक्ट क्वेरी लगा के। एक तो ग्रुप बाय का इशू आ रहा है पहला, तो आ रहा है Yes. इसमें। तो हम्म पहली चीज आपकी, एक टेबल मूवी टाइटल निकालना है, मूवी एंड मूवी कास्ट आपका ज्वाइन होगा। आपने ये ज्वाइन कर दिया। उसके बाद पहली वाली लाइन सही है ना, 196 वाली लाइन पूरी सही है। क्या? ठीक है, उसमें से अच्छा सर मैं मूवी हटा एक्ट आईडी वो हटा दो, सिर्फ मूवी टाइटल लिख दो। हम्म मूवी में से मूवी नहीं टाइटल। सर, नहीं सर एक्ट आईडी रहेगा ना। नहीं नहीं, आपने मूवी कास्ट में से एक्ट आईडी निकाला है, तो उसने तो टाइटल पूछा ना, सिर्फ मूवी टाइटल ओनली। तो सर वो ग्रुप बाय का इशू, वो एरर कोड आ जाएगा ना। आप लिखो तो मूवी टाइटल में अभी आगे कंप्लीट करा रहा हूँ, मतलब क्वेरी चेंज कराऊंगा थोड़ी सी। मूवी का डॉट मूवी कास्ट का मूवी टाइटल या मूवी का? मूवी में से मूवी टाइटल आएगा ना, मूवी कास्ट में मूवी टाइटल नहीं है। करेक्ट, डॉट मूवी टाइटल। ओके, मूव अंडरस्कोर टाइटल है, मूवी टाइटल नहीं है। मूव अंडरस्कोर टाइटल है, मूवी डॉट मूव अंडरस्कोर टाइटल। Yes, sir. ओके, सो इस चीज को ध्यान से समझना, मैंने इतना सा काम कराया और उसके आगे जो था शशि ने ऑलरेडी कर रखा है, मूवी डॉट मूवी आईडी इक्वल टू मूवी कास्ट डॉट मूवी आईडी। ठीक है, अब ग्रुप बाय वाले पार्ट के बाद आओ, लाइन नंबर 91 97, इसको हटा दो, उधर लिखो ज्वाइन, इधर लिखो ज्वाइन, अब ब्रैकेट लगाओ। अब हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या था, हमारे को एक और प्रॉब्लम थी जिसमें हमें एक्टर आईडी चाहिए थी, क्योंकि जब तक एक्टर आईडी नहीं होगी तब तक हम इसकी मूवी मूवी आईडी वाले पार्ट को हम लोग मैच नहीं कर नहीं पाए। कर पाए। ठीक है, तो हमने लिखा Yes, sir. सिलेक्ट एक्ट आईडी फ्रॉम मूवी कास्ट, Act ID from मूवी कास्ट ग्रुप बाय एक्ट आईडी हैविंग काउंट ऑफ group मूव आईडी
जो ऊपर क्वेरी लिखी है ना वही डालनी है Yes, sir. जो सब क्वेरी में लिखी है। मूव आईडी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देना। Yes, sir. ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब बाहर आओ ब्रैकेट के। Hmm. ये ज्वाइन और सब क्वेरी, ज्वाइन सब क्वेरी में भी ज्वाइन चला रहे हैं अपन इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। Yes, sir. ठीक है, अब आप लिखोगे मूवी कास्ट ऑन, सॉरी ऑन नहीं ऐड नहीं होगा ना, T1 on. ऑन ऑन लिखने के बाद आप लिखोगे ऑन मूवी कास्ट एक्ट आईडी इक्वल टू मूवी कास्ट एक्ट आईडी। आपको मूवी कास्ट को 2 बार बनाना पड़ेगा, मतलब सेल्फ ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। करेक्ट, आपने सही लिखा, T1 डॉट एक्ट आईडी। Okay. Yes, sir. हाँ जी, क्लियर हुआ बाकी सबको? एक बार और क्लियर कर देते हैं हम लोग आपको कि सिलेक्ट मूवी टाइटल, लाइन नंबर 196 पे बात कर रहा हूं, अगर आप फोकस करें तो। सेलेक्ट मूवी से मूवी टाइटल सिलेक्ट करा फ्रॉम मूवी कास्ट और उसको ज्वाइन करा, कहाँ गया, हाँ, और उसको हमने ज्वाइन करा। ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन किससे करा है, मूवी और मूवी कास्ट टेबल को ज्वाइन करा हमने। ठीक है, अब मूवी और मूवी कास्ट टेबल किसके बेसिस पे ज्वाइन होगी, मूवी आईडी के बेसिस पे। लेकिन मूवी कास्ट वाली टेबल को हमें 2 बार ज्वाइन, खुद से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, सेल्फ ज्वाइन लगाना पड़ेगा। जब किसी भी टेबल को, मैंने बोला था ना कि हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल्फ ज्वाइन जब हम टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, जब एक ही टेबल को खुद से ही ज्वाइन कराते हैं। तो हमने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट एक्ट आईडी फ्रॉम मूवी कास्ट ग्रुप बाय एक्ट आईडी हैविंग दिस वन, और ये वाला क्वेरी आपको आउटपुट क्या देगा, 114 का। लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट कि इसको ज्वाइन कैसे करेंगे, तो इसको देखो, देखो आ रहा है नीचे 114, इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। इन्होंने क्या करा, उसको एक नाम दिया, क्या नाम दिया उस पूरे क्वेरी को, T1, मतलब उसको भी हमने एक टेबल टाइप में कंसिडर कर लिया। ओके, उस टेबल का नाम क्या हो गया, T1। फिर हमने उसको क्या दिया, मूवी कास्ट एक्ट आईडी इक्वल टू T1 डॉट एक्ट आईडी। उसके बेसिस पे हमने डेटा को मैच करा मूवी कास्ट के अंदर ही, तब जाके हमारा ये जो डेटा है वो मैच फाउंड करके निकला है। क्लियर हुआ? और हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, ये कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी, इतनी तो रहेंगी, वैसे रहती इससे भी ज्यादा है, बट अभी इनिशियल लेवल पे ये क्वेरी इतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएगी। यस, किसी का कोई क्वेश्चन, कोई टास्क? हाँ जी, मेरा ना एक दो टॉपिक में प्रॉब्लम है। बताओ टॉपिक बताओ। एक सेकंड। जैसे सब क्वेरी वाले आपने उससे नहीं करे ना, क्या बोलते हैं, कौन से सर? सब क्वेरी वाले जो है इंटरमीडिएट वाले क्वेश्चन आप लोगों ने उससे करे हैं, तरुण एंड सृष्टि, क्या बोलते हैं, ज्वाइन से? हाँ सर, सर कहीं कहीं मैंने किया, किए कहीं हैं। मैंने नहीं किया। कितने क्वेश्चंस करे हैं, मतलब ज्वाइन से कितने क्वेश्चन करे? मैंने सारे ज्वाइन से किए हैं सर, अरे ज्वाइन से करे हैं। सब क्वेरी से आज कर दूंगा। हाँ, लेकिन जो सब क्वेरी एडवांस वाले क्वेश्चन है ना, उनको भी सब क्वेरी से अटेम्प्ट करके देखना। कॉम्प्लिकेटेड जाता है थोड़ा, वो ऐसा भी हो सकता है सब क्वेरी प्लस ज्वाइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है उसमें। ओके। एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैंने जॉइन से नहीं करा, जैसे ये हो गया, ये इनको हो छोड़ दो, गया। ये इजी इजी क्वेश्चन है, हाँ, उसको नहीं करने। हाँ, बाकी मैंने दोनों से ट्राई करा है। हाँ जी सुमित, जी सर। सर एग्रीगेट फंक्शन में बता दीजिए। कौन सा? एवरेज वगैरह और काउंट वगैरह हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ये फिर
हैविंग और ये ग्रुप बाय तो हो गया था, लेकिन हैविंग वाला से थोड़ा। ओके ठीक है। शशि एक काम करो, आपके पास एक वो है वर्ल्ड वाला डेटाबेस है कि नहीं है? न्यूमेरिकल नहीं डेटाबेस सर, चाहिए एक, नहीं सर, वर्ल्ड वाला डेटाबेस नहीं है। जिसमें प्राइसिंग वगैरह ऐसा कुछ हो। नहीं सर। प्राइसिंग नहीं है किसी में भी? सर अभी जो 16 क्वेश्चन था, एक बार दोबारा दिखाना कैसे करा था ज्वाइन से। एक बार दिखा दो 16 क्वेश्चन। ये रहा 196 एंड 197 लाइन। सर अकॉर्डिंग टू सब क्वारी पर ज्वाइन हो ज्यादा इजी है। क्या? सब क्वारी से जितना इतना डिफिकल्ट लगता है, ज्वाइन से ज्यादा इजी लगता है। ज्वाइन से इजी लगेगा बट ज्वाइन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कंपेयर टू सब क्वेरीज। और बेसिकली हम लोग जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं ना मल्टीपल टेबल्स के कनेक्शन के साथ, तो उसमें ज्वाइंट्स ही परफॉर्म करते हैं। सब क्वेरीज का बहुत रेयर केस में यूज आता है। जैसे ये वाला पार्ट था, इसमें सब क्वेरी यूज करनी पड़ी क्योंकि हम विदाउट सब क्वेरी इसको प्रोसेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें एक डेटा चाहिए ही चाहिए था इसमें से। वैसे सर जॉइन से ही सॉल्व करना चाहिए ना, क्योंकि वो ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। सब क्वेरी देखो इसलिए प्रिपेयर करना जरूरी है क्योंकि आप देखो अभी वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। मैं भी उसको सोच रहा था, मैं किसी और पैटर्न पे सोच रहा था बट वो उस पैटर्न पे मेरे पास भी नहीं बन रहा था। बट ये थोड़ा सा पैटर्न मैच कर गया कि कल भी हमने ऐसे एक क्वेश्चन शायद सॉल्व आउट किया था जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे, तो उसका मेरे को रेफरेंस मिल गया था, इसलिए मैंने उसको बहुत आसानी से इसमें मतलब डिजाइन करवा लिया कि हाँ ठीक है नेक्स्ट वाले पार्ट में हम ये करके भी काम कर सकते हैं। दिस इज काइंड ऑफ सिनेरियोस बेस्ड। ठीक है अमन? सर जी। Okay, so let's start with the group by and having. So group by और having होता क्या है? शशि आप ही को करना है स्क्रीन शेयर, मैं आप ही से क्वेरी बनवाऊंगा। सो ग्रुप बाय और हैविंग का मतलब क्या होता है? पहला कॉन्सेप्ट है ग्रुप बाय का। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ग्रुप बाय बोलता क्या है? तो ये जो क्वेरी हमने अभी करी थी, सब जो अभी एक्टर आईडी वाली जो क्वेरीज थी, उसके अंदर ही हमारे पास एक ग्रुप बाय और हैविंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सो ग्रुप बाय हैविंग से पहले आपको एग्रीगेट फंक्शन समझने पड़ते हैं। एग्रीगेट फंक्शन इज व्हाट, कि जब आप जिस तरीके से आपने एक्सेल में एग्रीगेट फंक्शन पढ़े, यस सर, कौन यस कौन से सर। पढ़े? ये हो गया था, एवरेज हो गया था, काउंट हो गया था, सम, मैक्स, मीन। तो फिर ये एग्रीगेट फंक्शन करते क्या है? एग्रीगेट फंक्शन अगर सर हम किसी का भी मतलब कि काउंट कर सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, मीन, मैक्स, एवरेज, किसी भी क्वेरी का। आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन, काउंट क्या करता है? तो सर टोटल निकालता है फिर। किस चीज का? अगर एक सिंपल लॉजिकल है, अगर मैंने आपसे पूछा कि काउंट एग्जैक्टली काम क्या करता है, तो काउंट क्या करता है उसका आंसर आप क्या दोगे? वो तो फिर काउंट ही करेगा ना वो, क्या? बताए काउंट करके बताएगा कि मतलब कि क्वेरी में। ओके, शशि काउंट क्या करता है? सर काउंट रिटर्न्स नंबर ऑफ डेटा जितने अवेलेबल है उसको रिटर्न करता है। नंबर ऑफ डेटा जो अवेलेबल होगा उसको रिटर्न करेगा। इन केस वी कैन से दैट, एक तो ये वर्ड हो गया कि जितनी बार डेटा होगा उसको पहले काउंट करेगा, देन उसके बाद वो रिटर्न करेगा। शशि ने ये आंसर दिया। उसका एक और आंसर आप दे सकते हो कि काउंट इज एन एग्रीगेट फंक्शन, जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर डेटा की फ्रीक्वेंसी बताता है। क्या बताता है? फ्रीक्वेंसी। ये एक और वर्ड हो जाता है उसके लिए। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया? जैसे कि सृष्टि इस वाली लाइन नंबर 191 वाली जो क्वेरी है उसको कॉपी करना सिर्फ ग्रुप बाय एक्ट आईडी तक।
एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, एक्ट आईडी तक, सिर्फ एक्ट आईडी तक, हैविंग वाला मत लेना, ठीक है। अब आप उसको नीचे कहीं भी चला दो और नीचे एक्ट आईडी के बगल में सिलेक्ट एक्ट आईडी कॉमा काउंट एक्ट आईडी लिख दो, सिलेक्ट एक्ट आईडी कॉमा काउंट एक्ट आईडी। सो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, दिस इज एन एग्रीगेट फंक्शन विच वन काउंट। सो ये करेगा क्या, ये करेगा बहुत सिंपल सी चीज कि अगर आपके पास कोई एक्ट आईडी, अभी आप नीचे डेटा टेबल देख रहे होगे तो उसमें आपको एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर नंबर्स एक्ट आईडी, अनदर वन इज द काउंट ऑफ द एक्ट आईडी। काउंट ऑफ द एक्ट आईडी का मतलब क्या हो गया, वो बता रहा है कि 101 एक्ट आईडी कितनी बार रिपीट हुई है, 102 एक्ट आईडी कितनी बार रिपीट हुई है, 103 कितनी बार एक्टर आईडी रिपीट हुई है। दिस इज अ पॉइंट कि काउंट एक्चुअली क्या करता है, वो फ्रीक्वेंसी बताता है। अगर कोई चीज अगर दो बार आई है तो वो उसको कितनी बार काउंट करेगा, 2 बार काउंट करेगा, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी बताएगा कि वो कितनी बार आया है। इज दिस क्लियर सुमित? यस सर। पॉइंट समझ में आया? अब यस सर। ग्रुप पाई में ऐसे ही हमारे पास एवरेज होता है। एवरेज क्या करता है, अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल डेटा है तो 2 वैल्यू का एवरेज अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो अगर हमारे पास एवरेज का फंक्शन नहीं है तो हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 नंबर का? Sum of n terms by number. आशीष, ये आशीष, आशीष आंसर जी सर, जी सर। 2 नंबर का एवरेज कैसे निकालोगे? सर फॉर्मूला आ गया, इक्वल टू, मतलब एक्सेल में तो ऐसे निकालते थे, इक्वल टू एवरेज देखो देके मैथमेटिकली बताओ, Mathematically. या A2 सर कर दोनों को लेते थे। सम डिवाइड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो एवरेज फंक्शन जब भी आप यूज करोगे तो एवरेज फंक्शन क्या करता है, 2 वैल्यू का या 2 से ज्यादा जितना भी होगा, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एवरेज। इसी चीज को आप डायरेक्टली भी परफॉर्म कर सकते हो। सो आप यहाँ पे जैसे हमारे पास एक्टर आईडी न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, अगर मेरे को एक्टर आईडी को सम करना है तो क्या करूंगा, वी जस्ट राइट हियर सेलेक्ट, नीचे लिखो, नीचे, इधर नहीं, नीचे लिख दो, एक और क्वेरी बना दो उसी के नीचे, सिलेक्ट सम ऑफ एक्ट आईडी। सम ऑफ एक्ट आईडी, हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा नहीं है इस वाले डेटाबेस में, तो हम डायरेक्टली इस तरीके से सम कर देंगे। नहीं, सिर्फ सम ऑफ एक्ट आईडी लिख दो, एक्ट आईडी ग्रुप बाय मत करना इसको, क्योंकि ग्रुप बाय करेंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन Yes, sir. स्टेट में जा सकते हैं लोग, Hmm. ठीक है। एग्जीक्यूट करो इसको, तो देखो इनके पास जितनी एक्ट आईडी थी, मतलब वो कितने थी, 111, 112, 103, इस तरीके से थी। जैसे आपके पास कोई न्यूमेरिकल डेटा होता है उस पे आपका सम कैलकुलेट होगा। सम क्या करता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 नंबर्स का भी सम करोगे तो वो 2 वैल्यू, मतलब 101 और 101 का सम करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए इसका, 202. 202, ठीक है। 202 में फिर 101 ऐड ऑन करोगे, मतलब दैट इज कॉल्ड एन सम। हमेशा क्या करते हुए चलोगे, सम। अच्छा, अब आप एवरेज निकालो, इसका एवरेज कैसे निकालोगे, सर मैं निकालूं? एवरेज निकालो। एक काम करना, पहले इसका नॉर्मली एवरेज बताओ, जस्ट अगर हम एवरेज फॉर्मूला नहीं लगा रहे तो हम क्या लिखेंगे, Sum act ID by count act ID. करेक्ट, नहीं काउंट ऑफ, हाँ काउंट ऑफ एक्ट आईडी, करेक्ट, लिख दो एक बार। अगर किसी को ये लगता है कि फॉर एग्जाम्पल कि इसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे परसेंटेज निकालना, ऐसी चीजें करना, हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। देखो अभी मैंने एवरेज का फॉर्मूला नहीं लगवाया, मैंने डायरेक्टली जो सृष्टि ने अभी फंक्शनलिटी लगाई है, वो फंक्शनलिटी क्या लगाई है, 2 डिफरेंट फॉर्मूला के साथ में एवरेज लगा दिया, तो एवरेज वैल्यू कितनी आई, 111.6087। अब आप एंटर मारो 202 के बाद,
फिर लिखो अब एवरेज निकालो, एवरेज वाले फॉर्मूले से एक्ट आईडी का। मूवी कास्ट, देखो वैल्यू सेम आनी चाहिए, वैल्यू सेम आ रही है दोनों की। यस सर। ऊपर जो है वो मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी है, नीचे जो है वो डायरेक्ट फंक्शनैलिटी व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन दिस। ठीक है, सो दीज आर व्हाट एग्रीगेट फंक्शंस। इजी है, जो आपने एक्सेल में पढ़े वही एग्रीगेट फंक्शंस हम लोग सिक्वल के अंदर यूटिलाइज करते हैं। थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर हुआ सुमित? यस सर, यस। ये और कोई क्वेश्चन एग्रीगेट फंक्शन में? सर इसमें तो नहीं था, लेकिन हैविंग एक वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है हैविंग और ग्रुप बाय को लेके, या फिर हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल लेके आपको समझा दें? नहीं सर, अभी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, क्योंकि मैंने अभी सर बस 13 क्वेश्चन किए हैं, बाकी मेरे से हो नहीं रहा था, तो मैं पिछला कवर कर रहा था सारा टॉपिक वाइज टॉपिक आलोक सर से पूछ के। मैंने कल भी आपसे ये ज्वाइंट पूछा था, उसमें प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं पिछला पहला बैकअप कर रहा था। सो हैविंग एंड ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं। हैविंग और ग्रुप बाय करता क्या है? अब एक काम करो, एक ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट बनाया था ना, एक ग्रुप बाय का क्वेरी बना दो नीचे, सिर्फ ग्रुप बाय की काउंट वाला बनाया था ना, कहाँ गया? ये रहा ऊपर, लाइन नंबर 200। यस सर। देखो ग्रुप बाय एग्जैक्टली करता क्या है? ग्रुपिंग करता है। ग्रुपिंग का मतलब होता है क्लस्टरिंग करना। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये सिक्वल का बैच लगाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा, एक लिंक आपको शेयर करा पाई थी स्टार्टिंग में, वो लिंक आपको क्या कर, आपने क्या करा, उस लिंक को ज्वाइन करा। सो आई जस्ट क्रिएटिंग अ ग्रुप ऑफ सिक्वल बैच ओनली। ठीक है, मैंने क्या करा, सिक्वल बैच का एक ग्रुप क्रिएट करा। सिक्वल बैच का ग्रुप क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि हमने क्लस्टर बनाया। अगर एक जैसी चीज मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है तो वो डेटा कैसे आएगा? एक काम करो, एक एक्सेल ओपन करो, क्लास। कॉन्सेप्ट समझो कि ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद ग्रुप बाय समझ में आ जाएगा। एक कोई भी एक्सेल, हाँ, इसमें एक डेटा डालो स्टूडेंट नेम, एक डेटा डालो कोर्स, अब स्टूडेंट के नेम डालो, 4-5 स्टूडेंट के नेम, 5 स्टूडेंट के नेम डाल दो, 5 या 6 के, XYZ ऐसे कुछ भी डाल दो। रिपीटेशन लिखे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डाल दिया? कितने डाले? 6। ठीक है, कोर्स नेम डालो, SQL, एक्सेल, SQL, SQL, हाँ पाइथन, ठीक है, SQL, एक बार और डाल दो, चलो ठीक है। हाँ ठीक है, अब अगर हम आपको बोले कि इसको ग्रुप करना है तो किसके बेसिस पे ग्रुप होगा? कोर्स के बेसिस पर होगा सर। किसके बेसिस पे होगा? कोर्स के बेसिस पे। तो इसमें कितने कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है? सर 4 है। कौन कौन से? एसक्यूएल है, एक्सेल है, पाइथन है। सॉरी, तीन ही तो 3 है, है। 3 है, 3 है, तीन सॉरी। है ना? तो हाँ जी। अगर हम एक जगह लिखेंगे एसक्यूएल, एक्सेल एंड पाइथन, आपने ये 3 निकाले, ये सृष्टि ने लिख दिया एसक्यूएल, एक्सेल एंड पाइथन। ठीक है ना? तो टास्क इज व्हाट कि अब ग्रुपिंग करोगे तो आपको कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाना पड़ता है। ठीक है, जब आप ग्रुपिंग करोगे तो आपको क्या लगाना पड़ता है? कोई ना कोई एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है। तो जब हम इस टाइप का ग्रुपिंग कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग किस पे कर रहे हैं? टेक्स्ट टाइप के फंक्शन पे ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो टेक्स्ट टाइप के फंक्शन पर कौन सा एग्रीगेट फंक्शन काम करेगा हमारा? काउंट, यस, काउंट। सम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टेक्स्ट है ना। करेक्ट। एवरेज भी नहीं करेगा सर इसी वजह। नंबर नंबर पे करेगा ना। हाँ, तो हम न्यूमेरिकल काउंट, पे करते हैं ना सब लोग, क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू पे करते हैं सब। हाँ न्यूमेरिकल पे करते हैं।
अब जब तक हम इसमें जब काउंट परफॉर्म करेंगे तो काउंट हमारा क्या चेक करेगा, फ्रीक्वेंसी चेक करेगा कि कितना कितना आ रहा है। तो हमने इसका क्वेरी अगर हम बनाएंगे तो इसका क्वेरी क्या बनेगा हमारा, सिलेक्ट सपोज कोर्स नेम कोर्स कॉमा काउंट ऑफ कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर T1 टेबल नाम दे देते, T1 दे देते इस टेबल का नाम T1 ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करना चाहिए हमें, बाय किसके बेसिस पे करेंगे, कोर्स के बेसिस कोर्स पे। के बेसिस और पे काउंट भी किसका निकालेंगे, कोर्स का कोर्स का। निकालेंगे। अगर काउंट स्टूडेंट का निकाला स्टूडेंट नेम का तो कोई डिफरेंस आएगा, अगर यस स्टूडेंट सर। नेम का निकाला तो कोई डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, सर स्टूडेंट नेम स्टूडेंट का काउंट तो 6 आएगा ना। करेक्ट, स्टूडेंट का काउंट सिंगल सिंगल आएगा, इसलिए इसमें काउंट किसका निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ कोर्स का निकलेगा। तो कोर्स के काउंट पे आउटपुट क्या आना चाहिए इसका, एसक्यूएल एक्सेल एंड पाइथन। अब आउटपुट क्या आना चाहिए, सीक्वल का कितना आएगा 3, ये आएगा। एक्सेल का 2, पाइथन का 1। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया, ग्रुप बाय का कॉन्सेप्ट समझ में आया सुमित। सर यस सर। अब व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग, हमारे पास दो टाइप के क्लॉज होते हैं, एक होता है वेयर, एक होता है हैविंग। ठीक है, वेयर क्लॉज और हैविंग दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस रहता है। वेयर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली काम करता है, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन के साथ में वेयर क्लॉज कभी भी काम नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। अब हमें आउटपुट अगर हमें चाहिए तो काउंट ऑफ कोर्स जो है जिसमें 3 2 1 आया है, हमें अगर ये लिखना है कि 2 या 2 से ज्यादा वाले कोर्सेस निकल के आ जाएं जो रिपीट हो रहे हैं, तो हम वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते, क्योंकि नहीं वेयर सर, के साथ में एग्रीगेट फंक्शन काम एग्रीगेट फंक्शन नहीं नहीं करता, करेगा। इसलिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैविंग। हैविंग यूज करना पड़ेगा। दिस इज द यूज ऑफ हैविंग। आप हैविंग को अलग से मत समझो, वेयर की जगह आप हैविंग भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस रहता है कि हैविंग को हम एग्रीगेट फंक्शन, अगर एग्रीगेट फंक्शन के साथ में हमें यूटिलाइज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, वेयर की जगह हैविंग यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वेयर वहां पर काम नहीं करेगा। क्लियर। अब आप देखो क्वेरी में एक बार सृष्टि आपको डिजाइन करके बता देगी, एक्टर आईडी वाली क्वेरी एक बार बना के बता दो। देखो ये एक्टर आईडी वाली है, हमने ग्रुप मूवी कास्ट में से ग्रुप बाय करा किसको, एक्टर आईडी को, तो एक्टर आईडी के काउंट आ रहे हैं। अब टोटल लिस्ट में काफी सारे अकाउंट अवेलेबल हो रहे हैं। अगर सृष्टि को चाहिए कि 2 से 1 से ज्यादा बार जिसने काम किया है वो डेटा निकल के आ जाए, तो हम पहले वेयर क्लॉज लगाते हैं। हम टेस्ट कर लेते हैं, हमने लगाया वेयर काउंट ऑफ एक्ट आईडी, ग्रेटर देन 1। सपोज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो रन करो इसको, करा एरर आ रही है नीचे। एरर क्या आ रही है, यू हैव एन एरर एसक्यूएल सिंटैक्स, तो ये वेयर वेयर के चक्कर में। ठीक है, क्यों आ रही है, वेयर के चक्कर में, क्योंकि नॉन एग्रीगेट क्लॉज है तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ में काम नहीं कर रहा है। अब वेयर की जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा इधर, हैविंग। तो जब आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ में वर्कआउट करते हो तो आप हैविंग को यूटिलाइज कर सकते हो। देखो आउटपुट आ गया कि 114 नंबर वाली एक्टर आईडी आपकी 2 बार रिमूव कर रही है, तो आपको हैविंग क्लॉज करने से आपको पता चल गया कि एग्रीगेट फंक्शन को भी कंपैरिजन या कंडीशनल बेसिस पे यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, क्लियर हुआ। हाँ जी, कोई डाउट, सर अभी तो नहीं है। और कोई डाउट, किसी का कोई और डाउट, सब क्वेरी में किस किस को दिक्कत आ रही है, सर मुझे क्या दिक्कत आ रही है, बताओ बताओ। सॉल्व क्या नहीं हो रही ये तो बताओ। अभी हमने आपके सामने 2 क्वेरी सॉल्व करी, उसको सब समझ आ गया कौन से करा, क्या आवाज नहीं आ रही, आशीष पास में आके बोलो। ज्वाइन वाला इजी लगता है।
ज्वाइन वाला इजी लगता है, मैं बोला सब क्वेरीज अभी सृष्टि ने 2 बार सॉल्व करी है, 3 बार सॉल्व करी है, 2 बार भी नहीं 3 बार सॉल्व करी है हमने। आपको वो समझ में आई थी? आवाज नहीं आ रही आशीष, बहुत दूर होके बात कर रहे हो आप। नहीं पास में ही हो सर। सर मैं कह रहा हूँ कि जब टेबल मर्ज करते हैं ना 2-3 सब क्वेरी से, हाँ तो उसमें इशू आता है। क्वेश्चन बताओ। इंटर में वो 11th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, स्टार्टिंग अगर हुआ नहीं। 12th क्वेश्चन में क्या है एक बार देख लेते हैं अपन। 11th क्वेश्चन, सॉरी 11th, 12th चलो 12th देख लो, 11th देख लो, जो मर्जी हो। 12th देख लेते हैं। 12th वाला क्वेश्चन क्या है? एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स हु रेटेड मूवी अमेरिकन ब्यूटी। कितनी टेबल कनेक्ट होगी आशीष इसके अंदर? इसमें तो होंगे सर रिव्यूअर के रिव्यू ये रहा, बताओ। क्वेश्चन से लेकर जवाब करेंगे। आवाज ब्रेक हो रही है तुम्हारी। हाँ आशीष, क्वेश्चन से लेकर दोबारा करें। क्वेश्चन दोबारा दिखा दो एक बार। सर रिव्यूअर मूवी की होगी, 2 टेबल कनेक्ट रिव्यूअर और मूवी की। अच्छा, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अप्रोच क्या रखते हो? क्वेश्चन में टेबल पहले टेबल कनेक्ट किसकी है। कैसे करते हो, मतलब काम कैसे करते हो वो बताओ। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर ये डायग्राम लिखते हैं। फिर आपने गलत टेबल क्यों बताई? हाँ जी, अरे आंसर करो भाई, सर मेरे रिव्यूअर सामने आंसर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। हाँ सर उसको पूछे क्वेश्चन दिखाने पर। क्वेश्चन दिखाओ एक बार। एसक्यूएल क्वेरी फाइंड द नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर्स हु रेटेड मूवी अमेरिकन ब्यूटी। अच्छा ईयर डायग्राम ऑन कर दो। क्वेश्चंस पढ़ लिया सबने? पहले ध्यान से पढ़ लो, रुको रुको 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन पढ़ लिया सबने? नहीं पढ़ा हो तो फोटो खींच लो भले, ठीक है। अब ईयर डायग्राम ओपन करो। कौन बताएगा इसके अंदर कौन कौन सी टेबल कनेक्ट होनी चाहिए? मत बताना। यस तरुण अगर हो तो मत बताना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था एक बार दोबारा बताएंगे प्लीज? नंबर 11 था। 11 सॉरी 12 इंटरमीडिएट था। वाला। 12 नहीं 12 12 हाँ इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट वाला। हाँ जी अमन बताओ। एक बार आशीष आवाज आवाज, ब्रेक हो रही है। आशीष आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अमन सर मैं कह रहा हूँ एक बार क्वेश्चन दिखाना है। एक सेकंड रुको। 11 आपने बताया ना इंटरमीडिएट वाला? नहीं 12 12। 12 ये वाला राइट एक और फाइंड द नेम ऑफ ऑल रिव्यूअर रेटेड द मूवी अमेरिकन ब्यूटी, यही वाला ना? करेक्ट। ये ठीक है सर, इसमें मार्क को ना नाम निकालना है रिव्यूअर का जिसने अमेरिकन ब्यूटी ने रेट करा है, रेट मतलब कि मूवी को रेटिंग दी थी। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा सर मैं बताता हूँ, रेटिंग, रिव्यूअर नेम, ठीक है। रिव्यूअर नेम के साथ जो कनेक्ट हो जाएगा मूवी वाला, मूवी से मूवी टाइटल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी टेबल से डेटा निकालोगे आप? सबसे पहले अगर मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो किसी को भी ज्वाइन कर सकता हूँ। जैसे पहले मैं रिव्यूअर को रेटिंग को मान लो मैं पहले रिव्यूअर के साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। नहीं, मेरा पॉइंट क्वेरी को लेकर नहीं है। मेरा पॉइंट सिंपल सा है कि मैंने क्वेश्चन आपको पूछ लिया, तो आप सबसे पहले क्या चीज ढूंढोगे? सबसे पहले सब यही चीज ढूंढूंगा कि जैसे कि अगर अगर क्वेश्चन में करने बैठा कि कॉमन क्या क्या आ रहा है सबके बीच में, नहीं आप तो समझे, मैं आपसे डेटा में पूछ रहा हूँ। अगर आपको बोला कि रिव्यूअर के नेम निकालने हैं इसके जिन्होंने अमेरिकन ब्यूटी को रेट किया है, हाँ जी, राइट, तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी?
रिव्यूअर के नाम निकालना जिसने रेटिंग करी है, मूवी टाइटल निकाल के। नहीं, वो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रिक्वायरमेंट, अच्छा शशि, रिक्वायरमेंट क्या होगी मेरी? सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी मूवी आईडी। हमें मूवी की हाँ आईडी वो निकालना है। मूव आईडी, वही मतलब कि हाँ, वही। दिस इज अ स्टेप। मतलब हाँ। देखो, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जब आप सब क्वेरी बनाओगे ना, तो आप रिक्वायरमेंट कैसे कलेक्ट कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। स्टेप आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास स्टेप नहीं होगी ना, तो आप फंस जाओगे। और अगर आप स्टेप जो मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ वो स्टेप बनाना आप सीख गए, तो क्वेरी कितनी भी बड़ी 50 लाइन, 500 लाइन, 100, 150 लाइन की भी क्वेरी होगी ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत आसानी से उसको बना लेते हो। सर सब क्वेरी जो है ना, मतलब कि मैं नीचे से बनानी शुरू करता हूँ। जैसे इसमें रिव्यूअर का नाम निकालना था ना, तो हाँ। वैसे फिर स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने बताया था ना, वैसे मैं करता हूँ, तो वैसे मेरे को इजिली रहता है ओके अगर मैं सब क्वेरी से करूँ तो। ओके, बट मैंने तो ऐसे बताया था भाई, सबसे पहले मूवी से डेटा निकालेंगे। नहीं अब मेरे को क्वेरी से मतलब भी करेंगे तो सबसे पहले मूवी की मूव, आईडी ही निकालनी होगी। हाँ वो तो मैं निकाल Yes. उनसे ही कहने था, नीचे से ऊपर जाता हूँ ना मैं कभी। मतलब जो दिया रहता है ना, उससे हम पहले निकालते हैं। अगर इसकी हम सब क्वेरी अगर हम बनाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे इजी तरीका बताता हूँ। तो मतलब मैं भी यही करता हूँ और सृष्टि भी आई थिंक यही चीज फॉलो करती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं मूवी आईडी। अंदर वाली जो क्वेरी है ना, वो लिखी हुई है, देखो शशि, Okay. उसी को चला दो ना। हाँ। सबसे पहले सृष्टि ये क्वेरी बनाएगी और ये क्वेरी से उसको मिल जाएगा क्या, मूवी की आईडी। अब सृष्टि को क्या करना है, मूवी आईडी मेरे को रिव्यूअर तक पहुंचना है। तो सृष्टि ने एक चीज देखी कि मूवी से रेटिंग वाली टेबल में जा सकते हैं और रेटिंग वाली टेबल में उसका रिव्यूअर आईडी मिल सकता है। तो फिर सृष्टि ने क्या करा, रेटिंग वाली टेबल में चेक करा उस मूवी आईडी पे रिव्यूअर आईडी कौन सी असाइंड है। एक अंदर लेना पड़ेगा, चल जाएगा? नहीं, एक अंदर लेना पड़ेगा उसको। अमेरिकन ब्यूटी के ब्रैकेट तक लेना पड़ेगा। एरो से खींचे खिसका लो, शिफ्ट दबा के। एक और बस। हम्म। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। इसको रन करा तो देखो रिव्यूअर आईडी आ गई। कौन सी आ गई रिव्यूअर आईडी? 9013। तो हमेशा ऐसे देखो रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप रिक्वायरमेंट गलत कलेक्ट करोगे ना, तो आप ज्वाइंट्स में भी फंसोगे, आप इसमें भी फंसोगे। ठीक है, समझ में आया? जी सर। हाँ जी। बाकी आशीष, शेष का डाउट था ना। हाँ सर आ गया। क्लियर हुआ? स्टेप क्लियर हुई कैसे करना है? जी सर। स्टेप फॉलो करनी है। अगर आप रूल, पहले अंदर ब्रैकेट से स्टार्ट, मतलब पहले अंदर वाली क्वेरी फॉलो करनी है। हाँ, जो रिक्वायरमेंट आप जो दे रखा है पहले उससे स्टार्ट करो, तो इजी रहेगा आपके लिए। ओके जी। सर कल वाली जो हमने करी थी ना, रो जो हमने डांस लाइन निकाली थी, रो वाली सिग्नल था, सब पर सॉल्व करी थी, वो एक बार हाँ शेयर कर देना। ठीक है, वैसे उसके ऑफिशियल फाइल पहले से शेयर की हुई है मैंने। सर एक क्वेश्चन था। हाँ तरुण। सर ये एडवांस में भी सब क्वेरी से ही सोल्व करना है या जॉइंस वगैरह से? दोनों से। दोनों से। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब इस टाइप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेरीज, ज्वाइन, सब क्वेरीज तीनों से हो सकता है, तो आपको तीनों से लगाना है दिमाग। ओके सर। ओके, सो हमें कोई एंगल ही नहीं छोड़ना है असाइनमेंट में। ठीक है, कि कुछ कोई एंगल हो उसका, कि भाई यहाँ से ऐसे नहीं सॉल्व हो सकता। आपको वो भी पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट पॉसिबल और ये पॉसिबल क्यों नहीं है। राइट? तो काफी सारे चीजें आपने शायद एक डिस्कशन हमारा देखा हो, सृष्टि और मेरा, कि हम जब विंडोज फंक्शन स्टडी कर रहे थे, तब मैं सेकंड आईएस रैंक या रो नंबर पे कोई डेटा बता रहा था, डांस रैंक पे क्या कौन सा, सेकंड आईएस, थर्ड आईएस वाला। तो सृष्टि ने काफी सारे सिनेरियोज बताए थे उसमें, और डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लियर आउट करने के लिए भी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकालने के लिए भी बहुत सारे सिनेरियोज सृष्टि ने बताए थे।
तो हमने हर एक सिनेरियोस को हम लोगों ने एक एक चीज चला के और डिस्कस करके देखी थी कि अगर वो वाला पार्ट चल रहा है तो वो किस लिमिट तक चल सकता है, उसका लिमिटेशन क्या है, कि वो हर डेटा पे काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीजें भी हमने उसमें चेक करी। तो इतना मतलब एंगल, मेरा पॉइंट ये है कि हर एंगल पे हम डेटा को देखना चाहते हैं इसमें। ओके, इनिशियल लेवल पे जब तक हम स्टडी कर रहे हैं तब तक हमारे को हर एंगल पे डेटा को देखना पड़ेगा। क्लियर? सर मेरे को विंडो फंक्शन भी दोबारा समझना था एक बार। विंडो फंक्शन दोबारा समझना था तो तरुण मैं आपको है ना शाम को, आई थिंक शाम को भी खत्म हो गया है, ठीक है, मैं दोबारा एक सेपरेट सेशन दे दूंगा अलग से, ठीक है, विंडोज फंक्शन के लिए गाइस अलग से एक सेशन ऑर्गेनाइज कर दूंगा, तो उसमें आप एक बार और ले लेना। ओके सर। ओके, सर क्योंकि आज ही या फिर आज नहीं, मैं जैसे अब जो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस रहेंगे उनके लिए जो मैं प्रोसेस करूंगा ना वो फ्राइडे को प्रोसेस करा करूंगा। ओके, क्योंकि क्लासरूम में टॉपिक का डिस्कशन करना मतलब जो टॉपिक रिपीट करवाना है अगर आपको, तो आप मेरे को टॉपिक लिस्ट भेज देना, तो एक एक दिन अपन क्या करेंगे डिसाइड करके उन फंक्शंस को क्लियर आउट कर लेंगे उन पर्टिकुलर टॉपिक को। अदरवाइज पता क्या होता है, अभी हम लोग जो टारगेट है वीक का वो तो हमारा क्लासरूम में चलता रहेगा, उसके लिए हम अलग से सेपरेट डिस्कशन रख लेंगे पूरा का पूरा। तो मैं एक पूरा का पूरा लेक्चर बना दूंगा विंडोज फंक्शन का, जिसपे होगा वो 40-30 मिनट समथिंग जितने भी उसके जाएगा, उस पे अपन क्या करेंगे उसको रिकॉर्ड भी करेंगे और वो टॉपिक लिस्ट ही अलग हो जाएगी पूरी की पूरी। सर सर एक डाउट और था, मैं हाँ अभी जी। स्क्रीन शेयर करता हूँ। करो। तो मैं एक और किसी और की साइड से भी इनिशिएटिव चाहता हूँ, जैसे सृष्टि सपोर्ट दे रही है लाइक फॉर डिस्कशन, कि वो क्वेरी आपके सामने परफॉर्म कर रही है सारी लाइव, ठीक है, खुद से बना के, और आप कोशिश भी कर रही है आपको समझाने की और समझा भी रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस टाइप के इनिशिएटिव आप लोग भी लो और अदर पर्सन्स। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना एडवांस का, इसमें क्वेरी कहीं मेरे को रोंग नहीं लग रही है, फिर भी ये आउटपुट नहीं दे रहा है। बता देता हूँ उसका रीजन क्या है। यस सृष्टि, आप आंसर करना चाहोगे इसका? ये सर ट्राई करते हैं। क्वेरी गड़बड़ है। Find the names of all reviewers. ओह समझ गया सर, रिव्यूअर नेम लिखना था। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हो गया था, कर दो चेंज। नहीं, यस सृष्टि क्या गड़बड़ है? सर रिव्यूवर नेम नहीं, रिव्यूवर स्टार में तुम लोग देखेंगे कि नल है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर से। अरुण, समझ में आ गया तरुण? नहीं सर, रिव्यूअर स्टार भी लिख रहा हूँ तब भी, क्योंकि हाँ अरे क्वेरी रिव्यूअर सही है, स्टार क्वेरी सही है, जरूरी नहीं है क्वेरी में आपको हमेशा आउटपुट ही आए, नहीं होगा कोई नल वैल्यू तो फिर सर है। रेटिंग नहीं सिलेक्ट। सर, नल नहीं आ रहा, सर दो नाम आ रहा। हाँ तो चेक कर लेते ना, आप लोग बोल रहे हैं तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रेटिंग लिखो, एस्ट्रिक फ्रॉम रेटिंग, बस रन कर दो। सर बताओ है बताओ नंबर ना। ऑफ यहाँ
नंबर ऑफ रेटिंग नंबर ऑफ रेटिंग भी करा था सर, तब भी नहीं आया। नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लैंक है, नल नहीं है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। उसको नल करना होगा। तो एक क्वेरी लिखो, बता रहा हूँ, अपडेट रेटिंग, अरे नीचे एंटर मार के लिख दिया करो, अपडेट रेटिंग सेट नंबर रेटिंग्स score on the score ratings equal to null where move id where तो लिखो भाई, where move id in अंडर ब्रैकेट 924, और एक और देखो कौन सा है, 924 कोमा, देखो इसमें स्क्रॉल डाउन करके दूसरा कौन सा है, 912। 912 हाँ जी हाँ जी, वहां से रेस किया था इंस्टीट्यूट से, हैंड रेस आया था। हो गया, उसको वापस हो से गया, रन कर दो। आर ऊपर डॉट वाला आरईवी स्टार की जगह नमो रेटिंग्स लिख दो उधर, तो आ गया होगा। यस सर, इधर नमो रेटिंग लिख दो, आ जाएगा रिजल्ट। हो गया सर। आ गया, देखो उसमें भी एक रिव्यूअर का नेम नहीं आ रहा है, आई थिंक 2 रिव्यूअर होंगे इसमें। यस सर, 2 है। एक रिव्यूअर का नेम, रिव्यूअर वाली टेबल में भी नल असाइन कर देना रिव्यूअर के नेम पे। ओके सर। ओके, और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी बोलो, फिर मेरी क्लास है एक और के बाद। बोलो बोलो बोलो। सर अभी तो नहीं है, प्रैक्टिस करने के बाद कल फिर। बिल्कुल, क्वेश्चन रेज होने चाहिए, क्वेश्चन रेज नहीं होंगे तो कोई डिस्कशन उसी पर रहेगा, नहीं तो हम असाइनमेंट प्रोसेस करके खत्म कर देंगे, ठीक है? सर इंटरमीडिएट का 6 क्वेश्चन सब क्वेरी से कैसा होगा? इंटरमीडिएट का 6 क्वेश्चन सृष्टि सब क्वेरी से? यस सर, चेक कर रहे। So I can leave. यस यस, इंटरमीडिएट का 6 क्वेश्चन। ऊपरे पे रख दिया फूफा, ऊपर पर रख दिया Okay. पैकी। So this one is the 6th question. ठीक ठीक। Find all the years which produced at least one movie and that received a rating of more than 3 stars. So the result in ascending order. Okay. नीचे वाला पोर्शन सब क्वेरी से है। यहाँ से हम लोगों ने मूवी आईडी निकाल दी जिसकी रेटिंग मोर देन 3 है, ठीक है, एंड देन यहाँ से हमें मूवी ईयर मिल गया। इसका क्वेश्चन था ये, रिप्लाई करो, जल्दी रिप्लाई करो भाई, हमारा नेक्स्ट पेज भी है। हेलो, सर मैं रीचेक कर रहा था हमारा सही है नहीं है करके। तो आंसर चेक कर लेना। सर सही है सर, हमें लगा था ना कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है वैसे। हाँ, कोई और एंगल भी मिला है क्या इसमें देखने को? नो सर। और किसी और तरीके से भी देख रहे थे? क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चंस हैं इंटरमीडिएट में जिसका देखो क्वेश्चन पढ़ने में और देखने में आपको सेम लगेंगे,
ये सिंपल है, लेकिन उसको प्रोसेस करने का तरीका ही डिफरेंट होगा। उसमें इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे। सर एक बार ये जॉइन वाली क्वेरी रन करवाना है, यही क्वेश्चन की। ओके सर। वाह, जी और क्वेश्चन नहीं है। अब जो क्वेश्चन रेज होंगे वो कल हम लोग पिकअप करेंगे, एंड कल हो सकता है हम 2-4 क्वेश्चन शॉर्ट पिकअप करें, मतलब मूवी डीबी वाले जो असाइनमेंट है उसको रैप अप कर देंगे। और आप लोगों के लिए टास्क है कि आप, आज मैंने कोई नया टॉपिक तो पढ़ाया नहीं है जो आपको रिवाइज करना हो घर जाके। आपको इंटरमीडिएट वाला पार्ट है वो जितना हो सके उतना प्रोसेस करके आना है, ठीक सर है? एक क्वेश्चन और था जल्दी तरुण। सर, ये स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है? वो एक टॉपिक है, टॉपिक पे वी विल डिस्कस इन सेपरेट सेशन। हम लोग स्टोर प्रोसीजर पे कल हम डिस्कस करेंगे तरुण, ओके क्योंकि सर। उसमें टाइम जाएगा और उतना सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन हमारे पास अभी है नहीं, तो हम लोग उसको कल प्रोसेस करेंगे। यस सर। ओके, यस सर। क्लियर? ठीक है, सो गाइस फिर कल अपन लोग कनेक्ट करते हैं सेम टाइम पे, और इस जो आपका टॉपिक है जैसे स्टोर प्रोसीजर्स उसको मैं पिकअप करूंगा और उसको मैं आगे प्रोसेस करूंगा। अभी भी आपके कुछ एसक्यूएल के टॉपिक बाकी हैं, बट दीज आर द स्मॉलेस्ट टॉपिक, इसलिए मैं थोड़े से आराम रिलैक्सेशन के साथ में चल रहा हूँ उसमें। ओके, तो कल अपन देखेंगे, और अगर क्वेश्चंस लेके आओगे तो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा फिर। ओके ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।